के पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का ज्यामिति ज्योमेट्री, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज चैप्टर 6, जिसमें समरूपता के बारे में पढ़ाया गया था और प्रमेय थ्योरम 6.1 को बताया गया था थेल्स थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से नाम से भी जाना जाता है, उसे हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसको कहते हैं, और उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे। तो यह प्रमेय 6.2 जो है क्या है, आखिर यह क्या कहता है? यह कहता है कि एक त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को एक त्रिभुज में कोई रेखा उसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह प्रमेय है। तो आपने यह प्रमेय देख लिया। क्या करना है कि तीसरी भुजा के समांतर हमें इसको सिद्ध करना है। यह फार्मूला के तौर पर इस्तेमाल करिए। प्रमेय जो आता है आपका कुल 5 नंबर का, 6 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, तो उसको आपको लिखना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। इसको भी आपको माइंड में रखना है। तो चलिए इसे कैसे हम लोग समझते हैं, पहले इसको समझे हम लोग। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स जो है आप देखिए कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसमें एक रेखा एल जो है त्रिभुज की भुजा AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है, माने प्रतिच्छेद करती है। ऐसा कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ऐसा दिया हुआ है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो हमें प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि L जो रेखा है यानी DE वो BC के समांतर होगी। ये सिद्ध करना है, BC के समांतर होगी। यह हमें प्रमाणित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? एक दिया हुआ है, आप ऐसे लिखिए। पहले दिया है, चलिए यहां से लिखिए। गिवन भी लिख सकते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में एक रेखा L भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यह दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC में एक रेखा L भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर, क्रमशः माने बारी बारी से E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर, यहाँ देख लीजिए, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो सिद्ध क्या करना है? DE समांतर BC। यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध करना है DE समांतर BC, या ऐसे भी कर सकते हैं L समांतर BC, एक ही चीज है। L माने स्मॉल लेटर में रेखा को सूचित कर सकते हैं, और कैपिटल लेटर्स करेंगे तो दो इंड को दिखाना पड़ेगा। जैसे D और E है तो ये भी एक रेखाखंड है, लेकिन रेखा ही मान के चलते हैं, और L रेखा है।
तो इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों बात एक ही है। कि हमें क्या प्रूव करना है कि डी समांतर बी सी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि नहीं, समांतर नहीं है, बीसी के समांतर डीई नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है या नहीं है, हमने मान लिया कि नहीं है। तो भाई कोई तो बीसी के समांतर रेखा होगी जो डी से जाएगी, कोई तो रेखा होगी ही। चलिए उसको मान लेते हैं एम रेखा को, यानी ऐसे बना लीजिए, ऐसे एम रेखा है जो एफ पर एसी को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यही समांतर है, ए वाला समांतर है इसका, ए वाला समांतर नहीं है, ठीक है ना। एम समांतर है बीसी का, डीएफ समांतर है बीसी का, ऐसा हमने मान लिया। तो इसको लिख डालिए यहां पर, रचना इसको करेंगे, रचना कर दीजिए, रचना। यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि एल रेखा एल क्लियर होना चाहिए, रेखा एल भुजा बीसी का समांतर नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो एक और लेते हैं, रेखा एम भुजा बीसी का समांतर है जो डी से जाती है और भुजा एसी को एक पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो अब तो हमारा समांतर कौन हो गया भाई, डीएफ हो गया बीसी के समांतर। मानने पर हम लोग जो रचना की है, रचना के अनुसार क्या है कि एम जो रेखा है बीसी के समांतर है, ठीक है। अब चलिए इसको अगला स्टेप प्रूफ करने वाला कैसे कर सकते हैं, प्रमाण। चलिए आप लोग हम प्रमाण में चलते हैं। देखिए यहां पर चूंकि डीएफ समांतर बीसी, रचना से याद रखें कि क्या से है, रचना से, ठीक है ना। डीएफ समांतर बीसी हमने माना था, डीएफ समांतर बीसी। अब थेल्स थ्योरम को आप रिमाइंड करिए, थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि त्रिभुज में अगर कोई रेखा एक भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारा ये डीएफ तो समांतर बीसी का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर एफ बटा एफ सी, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 1 मार्क कर लिए। अब किस रूल से हुआ, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। लेकिन यहां पर देखिए, आप जब शुरुआत किए थे तो दिया हुआ था क्या दिया हुआ था, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये दिया हुआ था। तो उसको तो मान कर चलना, वो तो दिया हुआ है ही, तो यहां लिखे, लेकिन एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी दिया है, इसको नंबर 2 मान कर लीजिए।
और यहाँ लिख दीजिए गिवन चाहे दिया है। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए। अब 1 और 2 को तुलना करिए। देखिए AD बटा DB नंबर 1 में भी है, AD बटा DB नंबर 2 में भी है। तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 से, ऐसा लिख दिए। क्या हो गया, F बटा FC बराबर AE बटा EC। ठीक, अब F बटा FC बराबर हुआ AE बटा EC। ठीक ना। अब क्या करेंगे इसको हम कि दोनों तरफ, ध्यान रखें, दोनों तरफ हम लोग 1 जोड़ लेंगे, 1 जोड़ लेते हैं दोनों तरफ, ऐसे जोड़ लें। 1 बटा FC प्लस 1 बराबर AE बटा EC प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ जोड़े हैं। या अब जो जोड़ेंगे तो इतना बटा 1 हो गया ना, बटा 1 बटा 1 यानी एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर FC, यहाँ पर एलसीएम हो गया FC। यहाँ पर लिखा जाएगा 1 प्लस FC, इधर भी लिखाएगा EC हो गया एलसीएम, यहाँ हो गया AE प्लस EC। ठीक, अब जरा हम नीचे का स्पेस ले सकते हैं, हाँ ले लीजिए, या यहाँ से चलिए, यहाँ से लीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं, ऐसे कर लिए, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। AF प्लस FC को देखिए, A प्लस FC यहाँ पर लिखिए, AF प्लस FC, यहाँ ध्यान से देखिए, AF यहाँ से यहाँ, FC यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा AF प्लस FC, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर AC लिखेंगे, A प्लस FC की जगह पर क्या लिखेंगे AC बटा FC बराबर। अब AE प्लस EC को देखिए, AE प्लस EC, ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो AC हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए AC बटा EC। अब यहाँ देखिए, जब ऊपर ऊपर बराबर है, माने अंश अंश बराबर है, तो हर भी तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा भिन्न ही बराबर है, इतना बराबर इतना है, AC AC बराबर है तो नीचे वाला बराबर रहेगा, तभी तो दोनों बराबर होगा ना। या ऐसे आप लिख सकते हैं FC बराबर EC। ठीक है, अब जरा चित्र में देखिए, FC बराबर EC आया है, देखिए FC यहाँ से यहाँ है और EC यहाँ से यहाँ है, ठीक है ना, E से C तक है, FC F से C तक है। या भाई ये थोड़ा बड़ा है FC और EC छोटा है, दिखाई पड़ रहा है, तो ये दोनों कैसे संभव है, दोनों बराबर है संभव, एक ही स्थिति में संभव हो सकता है। और वह क्या है कि E और F कोइंसाइड करता हो, यानी एक जगह मिलता हो, संपाती हो, तो दोनों बराबर हो सकता है। यह तभी संभव है, यहां लिख लीजिए, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब FC और EC संपाती हो, तो संपाती होगा जब दोनों संपाती में क्या होता है, हु बहु बराबर, एक दूसरे को ढक लेना अच्छी तरह से, वही संपाती होता है। इसका मतलब तभी संभव होगा कि संपाती हो, अर्थात E और F एक ही बिंदु है, अलग अलग नहीं है। यह तभी संभव है जब FC और EC संपाती हो। अतः E और F दोनों एक ही बिंदु हैं, दोनों एक ही बिंदु हैं, अलग अलग नहीं है। यहाँ लिख लीजिए, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, जब अलग अलग नहीं है ना, जब दोनों अलग अलग नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसलिए DE समांतर BC होगा ना। क्यों होगा भाई, क्योंकि रचना में तो माने थे ना DF समांतर BC, है ना,
यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि रचना से डीएफ समांतर बीसी, तो रचना से डीएफ समांतर बीसी मानत है, और एफ ई हो गया है, ई एफ हो गया है, तो डी समांतर बीसी तो हुआ ना, प्रूफ। यहां पर लिख लीजिए प्रूफ। तो ये प्रमाणित हो गया थेल्स थ्योरम का कन्वर्स विलोम। तो इसको अच्छी तरह समझ गए। इस पर अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल्स यानी कि मैथमेटिक्स डिडक्शंस जिसको कहते हैं उसे हम लोग बनाएंगे और उसे डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिक्स में उपयोग करेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं सब पढ़ाई का उपयोग आगे कंपटीशन में होता है, और डिफरेंट टाइप्स का कंपटीशन में होता है, अच्छे अच्छे कंपटीशन में होता है जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।